दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में खड़े होकर भी बिल्कुल अलग परिणाम क्यों पाते हैं? एक को वही अवसर दिखाई देता है और दूसरे को सिर्फ मुश्किलें। फर्क हालात में नहीं होता, फर्क नजरिए में होता है। कहा जाता है, इंसान अपने विचारों से बनता है। वो जैसा सोचता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। आज की कहानी इसी सच को समझाती है। हिमालय की शांत वादियों में एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक नवयुवक ज्ञान की तलाश में गुरु के पास आया। वह होशियार था, पर भीतर से डरा हुआ। भविष्य की चिंता उसे हर पल खाई जाती थी। छोटी सी परेशानी भी उसके मन में तूफान खड़ा कर देती थी। एक शाम, जब डूबता हुआ सूरज पहाड़ों को सुनहरी रोशनी में रंग रहा था, वो गुरु के चरणों में बैठ गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, पूरी लगन से करता हूँ, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। नकारात्मक विचार मुझे चैन से जीने नहीं देते। क्या सच में हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। पुत्र, इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। कल मेरे साथ चलना। अगली सुबह वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ, दूसरा पत्थरों, कीचड़ और कांटों से भरा। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, एक रास्ता सुंदर है, दूसरा भयावह है। गुरु ने फिर पूछा, अगर तुम्हें इनमें से एक चुनना हो तो कौन सा चुनोगे? शिष्य ने बिना झिझक कहा, फूलों वाला रास्ता गुरुदेव, कांटों में भला कौन जाना चाहेगा? गुरु शांत रहे, फिर बोले, अगर मैं कहूं कि फूलों वाला रास्ता साधारण है, लेकिन कांटों वाले रास्ते पर दुर्लभ औषधियां उगती हैं जो जीवन बचा सकती हैं, तो क्या तब भी तुम्हारा निर्णय वही रहेगा? शिष्य ठिठक गया। कुछ क्षण सोचकर बोला, तब तो मैं कांटों वाले रास्ते को चुनूंगा, क्योंकि अब मुझे वहां केवल कांटे नहीं, एक अनमोल अवसर दिखाई दे रहा है। गुरु मुस्कुराए, बस यही जीवन का रहस्य है। रास्ते वही रहते हैं, पर हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब तुम समस्या को ही देखते हो तो रास्ता कठिन लगता है। जब तुम अवसर को देखते हो तो वही रास्ता तुम्हारी तरक्की बन जाता है। शिष्य अब गहराई से सोच रहा था। फिर उसने एक और प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर किसी के पास धन न हो, शरीर बीमार हो, हालात बेहद कठिन हो, तो क्या सिर्फ सकारात्मक सोच लेने से सब बदल जाएगा? क्या यह वास्तविकता से भागना नहीं है? गुरु इस बार गंभीर हो गए। पुत्र, सकारात्मक सोच का मतलब समस्याओं से आंखें मूंद लेना नहीं है। ये झूठी तसल्ली नहीं, ये मानसिक शक्ति है। जब तुम कहते हो सब खत्म हो गया, तो तुम्हारा दिमाग रास्ते ढूंढना बंद कर देता है। जब तुम कहते हो मेरे साथ ही क्यों, तो तुम खुद को कमजोर बना देते हो। लेकिन जब तुम पूछते हो मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तब तुम्हारा मस्तिष्क समाधान खोजने लगता है। सोच ही वो बीज है जिससे भाग्य का वृक्ष उगता है। अगर तुम्हारी सोच अभाव पर टिकी है तो अवसर सामने खड़े होकर भी अदृश्य रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी सोच प्रगतिशील है तो अंधेरा भी तुम्हें दिशा देने लगेगा। ये सुनकर शिष्य की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ वो अब तक परिस्थितियों को दोष देता रहा, वो शिकायत करता रहा और धीरे धीरे उसका जीवन भी शिकायत बन गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा। मैं डर के बीज नहीं बोऊंगा, मैं साहस और विश्वास बोऊंगा। गुरु ने अंतिम वाक्य कहा, याद रखना, दुनिया तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, दुनिया तुम्हें वही देती है जो तुम हो, और तुम वही हो जो तुम्हारी सोच है। दोस्तों, आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं हालात का शिकार नहीं बनूंगा, मैं अपनी सोच का निर्माता बनूंगा। क्योंकि बदल लो अपनी सोच, बदल जाएगा मंजर। किनारे की क्या जरूरत, बदल लो नजरिया, बदल जाएगा समंदर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक खुश रहिए, मजबूत रहिए और अपनी सोच को ऊंचा रखिए।